जो भी आपके डाउट्स है सबको फिक्स करते हैं, ठीक है। जो आज डाउट है आज पूछ लीजिए, जो किसी वजह से प्रैक्टिस नहीं कर पाए कल पूछ लीजिए, ठीक है। और बस ये है प्रैक्टिस कर रखिए। चलिए ओके, चलिए भाई देखते हैं प्रशांत जी क्या फाइल में इन्होंने चौधरी प्रोजेक्ट का क्या किया हुआ है। अच्छा जी, क्या बात है, चलिए प्रयास इन्होंने किया हुआ है। बहुत अच्छा नहीं बन पाया बट इन्होंने एटलीस्ट शुरू किया है, दैट इज इम्पोर्टेंट, वेरी गुड। चलिए हाँ जी, पूछिए, कुछ पूछना है प्रशांत। सर मैं ये पूछ रहा था कि जैसे कि इसमें एक्सट्रूजन वाला कमांड लगाते हैं, तो हाँ, सर उसमें सर उसको कलर नहीं कर सकते क्या सर हम? एक्सट्रूजन के लिए कर सकते हैं ना। तो सर उसमें मैं कलर करा था तो उसमें कोई कलर नहीं हो रहा था, और जैसे कि मान लीजिए कि मैं उसको वॉल के साइड सपोर्ट करके उसे मैं थोड़ी थिकनेस के साथ बढ़ाना चाहता हूँ, तो जब मैं सर उसके पास लेके उसे जाता हूँ ना, तो वो उसमें ना मर्ज हो जाता है, वो दिखाई नहीं देता सर वो। ओके, देखो इसको कैसे करना होता है, यहाँ पर जाके क्या सेलेक्ट करो, सेलेक्ट करने के बाद एडिटिंग प्लेस पे जाओ, एडिटिंग प्लेस पे जाने के बाद सेलेक्ट करो, सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पर आप जाओगे तो यहाँ देखो मटेरियल्स करके ऑप्शन है। यहाँ पर जाने के बाद आपको जो क्या बोलते हैं आपको चाहिए वो आप यहाँ से चूज, सपोज आपको ये चूज करना है, ये चूज कर लीजिए, ओके कर दीजिए और ये फिनिश कर दीजिए। क्लियर है क्या। हाँ सर, हाँ सर। एंड सर एक और चीज थी सर, जैसे कि जो स्टेयर केस है ना सर, तो जैसे हाँ, हम चूज करते हैं, जैसे यू शेप है या फिर स्ट्रेट में है, तो सर वो ना जब हम उसे ड्रॉ करते हैं ना, तो सर वो अगर हम उसे बढ़ाना चाहते हैं साइज को, तो वो बढ़ता नहीं है सर, वो एरर दिखाने लगता है कुछ करके, स्ट्रेच करना चाहते हैं तो सर हमारी अकॉर्डिंग नहीं हो पाता सर वो उतना अच्छा। ओके, देखो उसमें कैसे होता है, उसके लिए पहले तो आपको यहाँ पर आर्किटेक्चर पे जाना पड़ेगा, स्टेयर्स पे जाना पड़ेगा। यहाँ पर स्केच स्टेयर करके ऑप्शन आता है, क्रिएट स्केच, इस पर क्लिक करते हैं। इस पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर आएंगे और यहाँ पर जाके आप खुद से ड्रॉ कर सकते हैं। यहाँ पर देखो जस्ट ये देखो बाउंड्री है, ठीक है, बाउंड्री के बाद क्या बोलते हैं, यहाँ पर क्या बोलते हैं, इस पर क्लिक कर दीजिए और इसके बाद यहाँ पर राइजर करके ऑप्शन होता है, इस राइजर से जैसे आप चाहें वैसे राइजर कर दीजिए। फिर उसके बाद सेलेक्ट करिए, सेलेक्ट करने के बाद ऑफसेट करिए,
एंड उसके बाद यहाँ पर जो भी आपको ऑफसेट चाहिए, क्या बोलते हैं, सेलेक्ट करने के बाद यहाँ से ऑफसेट, ऑफसेट के बाद सपोज 1 फीट का किया, ओके सर, ओके सर। ये अपने आप बनाएगा जितना आप बनाना चाहेंगे उतना। फिर इसको क्या कर दीजिए, यहाँ से क्या बोलते हैं, ट्रिम कमांड, फर्स्ट सेकंड ट्रिम, फर्स्ट सेकंड ट्रिम, जितनी स्टेयर्स चाहें आपको, सपोज यहाँ से राउंड करना है, घुमाना है, ठीक है, वो भी आप यहाँ से कुछ नहीं करना है, बाउंड्री कमांड लेना है। आपने कहा सर मुझे इसको क्या बोलते हैं, डिजाइन देना है, ठीक है, सपोज ऐसे करना है, ठीक है। फिर आपने कहा सर मुझे इसको यहाँ से ऐसे आना है, ये ऐसे करना है, ये पूरा डिजाइन मुझे इस तरीके से करो शेप में स्टेयर्स चाहिए, कोई प्रॉब्लम नहीं। आप राइजर लीजिए, और राइजर लेने के बाद यहाँ से क्या बोलते हैं, क्लिक करिए, और क्लिक करके जितना ऑफसेट करते जाएंगे उतना ऑफसेट बनता जाएगा। सेलेक्ट करना है, ऑफसेट कमांड, जैसे आपको टेढ़ा है तो यहाँ पर थोड़ा सा बाद में आपको काम करना पड़ेगा इस पे, ठीक है, इस तरीके से। और क्या बोलते हैं, अगर ये आपको नहीं जमे तो ये तो इसको खींचिए, खींच कैसे करिए, फिर इसको खींच कैसे करिए, या फिर आप खुद से ड्रॉ कर दीजिए, ठीक है। सपोज इसको हमने डिलीट कर दिया, और उसके बाद गैस यहाँ से हमने इसको मिला के इसको कर दिया, इसको मिला के, ये सबसे डिफिकल्ट स्टेयर होती है गैस। इस तरीके से अगर आप बना लेंगे तो बहुत इजी आप बना पाएंगे। इसके बाद अगर सर यहाँ करो करना चाहते हैं पूरे स्टेयर्स को, तो स्टेयर्स को करो करने के लिए राइजर लीजिए, और राइजर लेने के बाद यहाँ से करो करिए, ये हो गया इस तरीके से, ये। अब और करना है आपको तो ये लास्ट यहाँ से कर दीजिए, बस। अब इतने, इससे ज़्यादा हम करो क्या ही करेंगे। इसके बाद फर्स्ट सेकंड थर्ड हो गया। अब ये बनने के लिए थोड़ा सा आपको डिफिकल्टीज होगी, इसको पाथ देना पड़ेगा, स्टेयर पाथ। यहाँ से पाथ लीजिए, फर्स्ट पॉइंट, और ये सेकंड पॉइंट, फिर यहाँ से लीजिए, ये कर दीजिए, ये पाथ बन गया। फिनिश कर दीजिए, फिनिश कर दीजिए। देखिए सबसे डिफिकल्ट स्टेयर्स आपकी ऑटोमेटिक बन गई। तो जैसा चाहे वैसा स्केच करने से, ओके सर, ओके सर। समझ गए, देखो बस बन जी गया ना सर। आराम से, कोई दिक्कत नहीं। और गैस इसमें आप खुद डिसाइड करिए कि हमें कितने राइजर चाहिए, कोई रोकेगा नहीं, जितने चाहिए उतने आप प्रोवाइड कर दीजिए। और बोलो, और कोई डाउट है प्रशांत आपको? सर अभी तो उतना ही है सर, पर करते करते ही सर थोड़ा सा आइडिया माइंड में आता रहता है, बट सर अभी और और प्रोजेक्ट प्रैक्टिस करेंगे तो करना और पड़ेगा डाउट सर। आएगा। हाँ हाँ, जैसे अभी आपने ये किया ना, अब इसमें काफी काम बचा हुआ है ना। जी सर, जी सर। इसमें थोड़ा सा अभी और वर्क करेंगे, जैसे अभी सिंपल तो हो गया। अब इसमें आप एक डिजाइन क्या डाल दें, उसके लिए एक वेबसाइट है पिंटरेस्ट करके, वहां से जाइए, वहां खूब ढेर सारे आइडियाज मिलेंगे, उन आइडियाज को फॉलो कर सकते हैं आप, ठीक है। सर नेक्स्ट प्रोजेक्ट में सर अप्लाई करूंगा सर। बिल्कुल बिल्कुल, आराम से करो, कोई दिक्कत नहीं। आज मैं एक प्रोजेक्ट और दे रहा हूँ, ठीक है, जी सर। उसको आराम से करो, ठीक है, मैं ग्रुप के अंदर शेयर कर दूंगा, ठीक। चलो, श्योर और सर। यहाँ पर ब्रिंजल का डाउट था, ब्रिंजल आपने भेजा प्रोजेक्ट, जिसका भी डाउट दिखेगा, इसे अपना सीधा कॉन्सेप्ट पता है आप सबको, प्रोजेक्ट करके आए होंगे तो उसमें से प्रोजेक्ट जो पूछना चाहे पूछिए, विदाउट प्रोजेक्ट नहीं, ठीक है। चाहे जिस सॉफ्टवेयर का किया हो, आपने स्टेट का मैंने रिवीजन दिया था, अगर उसमें भी कुछ पूछना है फाइल भेजिए, और सर मैं इसमें भी। मंडे भेजूंगी आपको। ओके ब्रिंजल, ठीक है। कल क्यों नहीं, सर कल मैंने भी आपको क्लास रखा है। पोर्टफोलियो हाँ सर, कल भी भेजा है, लेकिन लैपटॉप फ्री नहीं है मेरा, इसलिए। अच्छा, कोई बात हाँ। नहीं। चलो, इस प्रोजेक्ट में कुछ डाउट है जो रेबिट भेजा है? सर मुझे एक्सटीरियर में पता नहीं चलता कि कैसे डिजाइन करो, ऐसा आइडिया नहीं आता माइंड में। हम्म, इसी डिजाइन, सिंपल तो जैसे बना लेते हैं, पर हाँ, उसको जैसे अट्रैक्टिव बनाना हो तो वो पता नहीं चलता कि इसी कैसे करे, क्या इसी करे। डिजाइन के लिए, इसी डिजाइन के लिए आपको यहाँ पर जाना होता है, क्या बोलते हैं, एक वेबसाइट है पिंटरेस्ट, ठीक है। इस पर क्लिक करो, इस वेबसाइट का काम ही यही है, ढेर सारे आइडियाज आप यहाँ से गेन करो कि मैं यहाँ से क्या अपने डिजाइन में इनोवेटिव कर दूं। यहाँ पर जाओ, यहाँ पर जस्ट डालना बिल्डिंग एक्सटीरियर,
अब तुम्हें यहाँ से बहुत ढेर सारे आइडियाज मिल जाएंगे जो तुम्हें लगता है कि मैं अप्लाई कर सकता हूँ अपने बिल्डिंग्स पे। ठीक है, जैसे तुमने इसको देखा तो अब इसमें तुमको देखना चाहिए कि मुझे इसमें क्या अपने बिल्डिंग के लिए लेना चाहिए। देखो जैसे कि इसका ऊपर का जो पार्ट है ये अच्छा दिख रहा है, ये रेलिंग अच्छी दिख रही है, तो तुम इसे अपने प्रोजेक्ट में इम्प्लीमेंट कर सकते हो। उसके बाद दूसरा प्रोजेक्ट देखो, यहाँ प्रोजेक्ट बहुत ढेर सारे हैं, लाखों करोड़ों। ठीक है, अब देखो इस प्रोजेक्ट में क्या अच्छा लग रहा है, इनका ये अच्छा लग रहा है जो ये पाइपिंग सिस्टम किया हुआ है, इसको अप्लाई कर लो। फिर क्या अच्छा लग रहा है, इन्होंने एक गमला लगाया हुआ है यहाँ पर, ये भी अच्छा लग रहा है। ठीक है, ये इनका कॉपी कर लो। इनका ये जो कंपाउंड वॉल का जो ये डिजाइन है ये अच्छा लग रहा है। तो इसको ना खूब ढेर सारा, इसको बहुत टाइम लगता है ब्रिंजल, एनालिसिस करना पड़ता है कि हम क्या दे दें इसको बनाने के लिए। समझ गए? तो वो एनालिसिस के हिसाब से आपको को बढ़िया सा डिजाइन करके सोच सोच के डिजाइन करना पड़ता है। हर एक जो व्यू रहेगा उस व्यू से आपको कुछ ना कुछ सीखने को मिलेगा। ठीक है, इस तरीके से। ठीक है, समझ गए? यहीं से ओके आइडिया सर। लेते हैं और यहीं से पेंट का गाइस आइडिया लेते हैं। जो लोग बाकी लोग कंफ्यूज होंगे, यहीं से पेंट का आइडिया लेंगे कि देखो ये ग्रे कलर कर दिया अच्छा लग रहा है, ये हल्का ब्राउनिश कर दिया कलर अच्छा लग रहा है। ठीक है, ये सारे कलर्स आपको यहाँ पर जाओगे मैनेज में, और मैनेज में आने के बाद मटेरियल्स पे जाओगे तो यहाँ पर क्रिएट न्यू करो, बनाना पड़ता है। क्लिक किया, अपीयरेंस पे जाओ। अपीयरेंस पे जाने के बाद यहाँ पर ये आपको होता है, क्लिक करिए यहाँ पर शीन पे क्लिक करिए। ठीक है, यहाँ पर नहीं क्लिक करना चाहे तो आप यहाँ पर क्लिक कर दीजिए रिप्लेस दिस एसेट्स। यहाँ पर ढेर सारे मटेरियल्स आपके गाइस रखे रहेंगे। ठीक है, इसमें से कोई भी मटेरियल आप ले सकते हैं। अदरवाइज डिफाइन कर सकते हैं कि आपको सीलिंग का मटेरियल चाहिए, सेरामिक का मटेरियल चाहिए, कंक्रीट का मटेरियल चाहिए, जो मटेरियल चाहिए। सपोज आपको ये मटेरियल अच्छा लग गया, ठीक है, तो इस मटेरियल पे बस डबल क्लिक कर दीजिए, वो चला गया, बंद कर दीजिए, ये देखिए मटेरियल आ गया। ठीक है, ध्यान से देखिएगा, काफ़ी हेल्प करेगा आप लोग का। इस मटेरियल का नाम रखा है डिफॉल्ट न्यू, कुछ देना है राइट क्लिक करके रीनेम भी कर सकते हो आप। ठीक है, अप्लाई करके ओके। अब आपको यहाँ पर वो मटेरियल चाहिए, मॉडिफाई पे जाओ, पेंट पे जाओ, क्लिक 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 क्लिक, ठीक, क्लिक क्लिक। अब आपने कहा सर ये थोड़ा सा इसका टेक्सचर बढ़ सकता है क्या, बड़ा बड़ा लग सकता है क्या? यस। कैसे? मैनेज मटेरियल्स। ठीक है, यहाँ पर click करो, लाओ, यहाँ पर इमेज पर डबल क्लिक करो, नीचे आओगे स्केल ऑप्शन दिखेगा यहाँ पर, यहाँ पर कर दीजिए 3 फीट, स्केल 3 टाइम्स बढ़ा दिया हमने। आप देखेंगे तो आपके विजुअल्स बड़े बड़े हो जाएंगे। ब्रिंजल ये कौन सा समझ में आया? इसकी जरूरत पड़ेगी प्रोजेक्ट्स में आपको। यस सर। ओके, चलिए आपके दूसरे प्रोजेक्ट में अगर कोई डाउट है तो यू कैन बी आस्क। दिस इज प्लान ऑलरेडी है। गाइस देखिए, जो लोग प्रैक्टिस नहीं किए उनको प्लीज आप फोकस करिए, क्योंकि देखो प्रैक्टिस नहीं करेंगे ना तो आपको मजा नहीं आएगा। मैं अभी आज भी डाउट रखा हूँ रेबिट का, और कल भी रखा हूँ रेबिट और स्टेट का डाउट, क्योंकि नेक्स्ट वीक हम लोग करेंगे ई टैप्स का डाउट। ठीक है, प्लस रेबिट स्ट्रक्चर का डाउट। तो कल हम रेबिट स्ट्रक्चर्स का आपको इंट्रो दे देंगे, जिससे कि रेबिट स्ट्रक्चर पे आप काम करना स्टार्ट कर सकें। ठीक है जी, ठीक है, ठीक है, वेरी गुड। ठीक है, बहुत अच्छा प्रयास किया आपने ब्रिंजल, वो आप में बहुत अच्छी क्रिएटिविटी है, थोड़ा सा इसको निखारोगे। देखो धीरे धीरे गाइस 5-6 प्रोजेक्ट करने के बाद ये चीज़ें रियलाइज होती हैं। ठीक है, आज मैं जैसे एक बंगलो का प्रोजेक्ट देने वाला हूँ आप लोगों को, होप सो कि वो प्रोजेक्ट आप पे वर्क करेगा। और किसी का गैस भेजा है प्रोजेक्ट, किसी ने कुछ डाउट है, हैंड रेज करो। प्रशांत आपको कुछ डाउट है, आपने हैंड रेज किया है? जी सर। सर ये पूछना था सर, ये स्टैट में पूछना था हाँ कि सर पूछिए। ये दो ऑप्शंस होते हैं कि जैसे कि एक होता है कंक्रीट डिजाइनिंग, एक होता है एडवांस कंक्रीटिंग डिजाइन। हाँ हाँ, तो सर दोनों में डिफरेंस क्या आता है बेसिकली सर? डिफरेंस ये रहता है कि एडवांस कंक्रीट डिजाइन में आप डक्टाइल डिटेलिंग का ऑप्शन रहता है। अगर किसी ने बोला तो आप डक्टाइल डिजाइनिंग भी कर सकते हैं उसके अंदर, पहला रीजन ये। दूसरा, उसके मेंबर्स का आप हॉगिंग एंड सैगिंग जैसे एलिमेंट्स निकालना हो तो नॉर्मल स्टैट से नहीं निकाल सकते हो आप, तो एडवांस हम्म। कंक्रीट करने से वो आप निकाल सकते हो। ठीक है, ये दोनों मेजर बेनिफिट है। तीसरा चीज, किसी बीम का सेक्शन कहीं से भी कट करना हो तो वो सेक्शन कट करने के लिए आप उसको प्रयोग कर सकते हैं। ठीक है, इसमें आप सेक्शन नहीं कट कर सकते हो। ठीक है, मैं आप लोग को आज ये अपार्टमेंट प्रोजेक्ट छोटा देता हूँ आपको प्रोजेक्ट, जिससे कि आप लोग कल तक में रेडी कर सकें। तो एकदम छोटा सा प्रोजेक्ट आप लोग को दे रहा हूँ जो कि कल तक में आप लोग रेडी कर दें।
और एक बार रेडी करके जो भी डाउट रहे, देखिए ये प्रोजेक्ट ना ऐसे होते हैं कि इनको बस बनाना है, डाउट इसमें आना है। ठीक है, आप डाउट दिखाइए, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। अपार्टमेंट देखता हूँ, अगर बड़ा नहीं होगा तो इसको करेंगे, नहीं तो फिर ये हम लोग प्लान करेंगे। लेट्स सी, ज़्यादा बड़ा प्रोजेक्ट नहीं देंगे जिससे 1 डे में कंप्लीट हो जाएगा। ये सबसे अच्छा है 3 BHK का लाइव प्रोजेक्ट, ये लाइव प्रोजेक्ट ही था। गैस ये प्रोजेक्ट हम लोग करेंगे, 3 BHK है, छोटा सा। इसलिए छोटा दे रहे हैं क्योंकि जिससे कि आप कल इसको करके आएँ और इस पे भी जो डाउट रहे वो डाउट भी आप हमसे पूछ सके। किसी और को कुछ पूछना है, आराम से पूछो, कोई जल्दी नहीं है। सर एक और चीज पूछनी थी। बोलो। सर ये कंक्रीट डिजाइन करते हैं ना सर, तो हाँ उसमें पहले तीन जैसे कि कंक्रीट डिजाइनिंग पे करके डिजाइन पे क्लिक करके फिर स्टील सॉरी कंक्रीट को चूज करते हैं, फिर IS 456 को चूज करते हैं। उसके नीचे जब 3 पैरामीटर्स डिफाइन करते हैं तो हाँ सर एक लिस्ट आती है कि जिसमें कि हम FY लेते हैं, F मेन लेते हैं। तो सर उसमें हमें एग्जैक्टली क्या क्या चीज लेनी ही लेनी चाहिए? कहीं ऐसा तो नहीं कि हम उसमें कोई चीज मिस कर देंगे तो हमारा कहीं एरर शो करेगा या आपके वार्निंग पास शो वो करेगा? आपके पास स्टैट का नोट्स है क्या? सर स्टैट का नोट्स तो सर आपने जो दिया होगा वो होगा। हाँ ठीक है, उसमें नोट्स मैं दिखाता हूँ आपको। उसमें जितनी चीज़ें हैं हमेशा उनको प्रयोग करेंगे तो आपको बेस्ट रिजल्ट मिलेगा। ठीक है, मैं दिखा देता हूँ आपको, जिससे कि कभी भी उस रिजल्ट को यूज करो। ये है, ठीक है, नहीं ये नहीं, इस नोट्स को ओपन कर लेना। और इसको ओपन करने के बाद आपको यहाँ पर डिजाइन सेक्शन में चले जाना डायरेक्ट। ये है ना तुम्हारे पास, ये दिया है मैंने। सर दिया होगा, श्योर सर। हाँ हाँ, तो इसमें जाना है, इसमें नीचे ना पूरा डिजाइन सेक्शन ऑलरेडी दिया और डिफाइन करके। तो आपको गाइस कुछ नहीं करना है। ये तो फुटिंग डिजाइन हो गया, फुटिंग डिजाइन के बाद ये हो गया, ये ठीक है, फाउंडेशन का हो गया, ठीक है, ये स्लैब का हो गया, और यहाँ पर लोड्स, हाँ ये प्लेट का हो गया, ये हो गया स्टील का, ओके, ये हो गया RCC का, स्ट्रक्चरल एलिमेंट हो गया। और यहाँ पर गैस आपका है RCC का, ओके, ठीक है, आई थिंक स्टील का ऊपर थोड़ा ऊपर होगा, ये। तो गैस यहाँ पर आपको जाना है स्टील की डिज़ाइन में, और हमेशा जैसे डिजाइन ऑफ कॉलम है, तो इतनी चीज़ें डालनी है इसमें। देखो एक FC डालना है आपको, एक FY डालना है आपको, एक मैक्सिमम विड्थ ऑफ द रेनफोर्समेंट, एक मिनिमम विड्थ ऑफ द रेनफोर्समेंट, और एक ट्रैक। ठीक है, इतनी चीजें में से डालोगे तो बेस्ट रिजल्ट आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, ओके सर। सर तो ये नोट्स को ओपन कर लेना। ये नोट्स में ऑलरेडी हमने दे रखा है कि आपको FC की, अब FC तो चेंज होता रहेगा, है ना। तो इस तरीके से आप यही रिजल्ट सेम टू सेम बीम के लिए, कॉलम के लिए, फुटिंग के लिए डाल देना। बस फुटिंग के लिए नहीं, बीम और कॉलम के लिए ये रिजल्ट बेस्ट। ठीक है, ठीक है सर सब सर ये शेयर कर दीजिए एक बार सर, नोट्स ये मैं फिर से शेयर कर शायद। देता ओके सर, थैंक यू सर। सर हूँ। एक और चीज पूछनी थी। जैसे हम सब ई टैब में आपने हमें सिखाया P डेल्टा, टाइम हिस्ट्री, RSA, रिस्पॉन्स स्पेक्ट्रम करके। ठीक है सर, तो सर मैंने एक जगह आपने ना इसमें स्टैट में भी देखा, तो सर हम स्टैट में क्यों नहीं P डेल्टा यूज करते हैं और टाइम हिस्ट्री यूज करते हैं? हाँ ठीक है, देखो इसमें कैसा होता है, डायनेमिक्स के लिए कुछ सॉफ्टवेयर जो ज़्यादा इफेक्टिव रहते हैं वो क्या बोलते हैं, स्टैटिक वाले रहते हैं। डायनेमिक्स कैसे होता है आपने देखा होगा, क्योंकि ये जो प्रोजेक्ट्स हैं जैसे तुमने बोला डेल्टा, P डेल्टा या फिर P शोर, ये सब कभी होते हैं हाई राइज बिल्डिंग्स में होते हैं। ठीक है, और तुमने तो प्रैक्टिकल करके देखा होगा, जैसे G+8 के ऊपर जाते हैं तो स्टैट पूरा एकदम आशीष होटल किया होगा, कितना दिक्कत याद है। जी ठीक है, सर। तो उसमें क्या होगा कि फिर वो वर्क करना सफिशिएंट नहीं हो पाता है। मतलब G+10 कभी लेके देखो, ठीक है, G+10 डिजाइन करते करते हालत खराब हो जाएगी, नॉर्मल डिजाइन। ठीक है, और उसमें कभी अगर तुमने कोई भी डायनेमिक एनालिसिस कर दिया, इतना गंदे तरीके से वो हैंग करने लगेगा कि वो फिर वो आंसर ही नहीं दे पाएगा। इसको ट्राई करने के लिए सबसे अच्छा तरीका है, तुम सिंपल, मेरा एक है लेक्चर, लास्ट वाला लेक्चर जो है स्टैट का, उसमें देखो डायनेमिक मैंने बताया हुआ है, करके देखना। पवन ने आई थिंक किया भी था। तो क्या बोलते हैं उसको, जब तुम करोगे ना तो तुम्हारा लैपटॉप बहुत जल्दी हैंग करने लगेगा। इसलिए मैक्सिमम जो हाई रेंज की कंपनियां हैं वो सभी ई टैब्स यूज करते हैं, और वो ई टैब पर ही करते हैं। किसी भी स्टैट के जो भी स्टैट पर प्रोजेक्ट करेंगी कंपनियां, उनको अगर तुम इंक्वायरी करोगे तो हार्डली G+5 G+6 का ही डिजाइन करती हैं, और इस डिजाइन पर आपको डायनेमिक करने की नीड नहीं होती है। ओके ठीक है, सर। यही रीजन होता है, बाकी कुछ नहीं है, स्टेप लगभग लगभग वही रहता है सबका। ठीक है, बस कॉन्सेप्ट आपको पता होना चाहिए बस।
ओके सर। सर एक ओके, सर प्रोजेक्ट हमें स्टार्ट के लिए भी दे दीजिए सर, प्लीज सर। बिल्कुल चलेगा। सबसे अच्छा तरीका क्या रहेगा पता है? जो प्रोजेक्ट दिया है ना, इसी को मॉडलिंग कर लो, इसी के एनालिसिस कर लो, 3 सर BHK ये भी ओके सर। सबसे बेस्ट रहेगा ये। और इसी को कल ही करके दिखा दो, कोई एग्जामिन तो दे नहीं रहे आपको, तो कल ही करके दिखा दो, ठीक है? तो आराम से हो भी जाएगा और अपने लिए भी अच्छा रहेगा, श्योर सर, थैंक यू सर। ठीक है? हाँ जी, यहाँ पर एक क्वेश्चन हैंड रेज किया है ब्रिंजल ने। यस ब्रिंजल, बोलो ना। सर ये ट्रैक क्या है? ट्रैक क्या है? हाँ, अच्छा डिजाइन अच्छा अच्छा पैरामीटर अच्छा, में। ठीक है। ये रिजल्ट्स को आप एग्जैक्ट स्टेप वाइज आपको रिजल्ट को रिपोर्ट कर सके, तो रिपोर्ट करने के लिए उसको ट्रैक डालते हैं, जिससे कि आपको रिजल्ट का परफॉर्मेंस बेटर रहता है, ठीक है? तो ओके सर। रिजल्ट्स के लिए डालते हैं बेसिकली, कि रिजल्ट्स उसका बेहतर तरीके से आ जाए, ठीक है? स्टेप वाइज, ओके ठीक है? सर। ओके, पवन कुछ बोलना चाह रहे हैं? सर ये क्वेश्चन था सर, स्टैट में जो है कि हम ये डालते हैं ना सर कि स्टील में जब हम डिजाइन ऑप्टिमम का देते हैं और वो खुद सेक्शंस दिखाता है कि इस सेक्शंस के बगल बदले आप इस सेक्शंस को यूज करें तो काम हो जाएगा, ऐसा कुछ दिखाएगा। तो उस डाटा को हम कैसे इजीली अंडरस्टैंड कर सके सर, क्योंकि पूरा का पूरा रिपोर्ट देखना तो थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। अच्छा, मतलब जो स्टेट का रिजल्ट है उसका रिपोर्ट को हम कैसे इजीली देख पाए, राइट? इजीली देख पाए सर ऐसा, क्योंकि ओके, कुछ बीम्स फेल हो रहे हैं या कुछ हो रहा है तो इजी से दिखाई नहीं दे रहा, हाँ, तो हम एक एक को पकड़ के नहीं रह सकते। ठीक है। देखो, इसके लिए क्या करना पड़ता है, इसके लिए हमें, हमारे पास एक सॉफ्टवेयर आता है पवन, जिसका नाम है प्लानविन, ठीक है? तो जब कंपनी के अंदर जाओगे तो एक प्लानविन करके सॉफ्टवेयर, तो उसका काम ही यही रहता है, इसके रिपोर्ट को जस्ट उसके अंदर डालना होता है, मतलब फाइल को, बल्कि रिपोर्ट नहीं, फाइल को जैसे डालोगे, तो जैसे आरसीडीसी एक्सपोर्ट करके देता है ना, आरसीडीसी उसमें क्या करता है, अपना कैलकुलेशन ऐड करता है, इसलिए रिजल्ट खराब हो जाता है, ठीक है? तो कभी भी जब चेक्स पर देखोगे ध्यान से, तो चेक्स के लिए रिपोर्ट फाइल लगाई जाती है। अगर तुम देखोगे तो मैंने एक प्रोजेक्ट तुम लोग को दिया था, जब तुम लोग ऑटो कैड सीख रहे थे, तो मैं एक लाइव प्रोजेक्ट दिखाता हूँ आपको, 50x50 का एक प्रोजेक्ट आया हुआ था। तो उसमें हम लोग कैसे करते हैं, रिपोर्ट साथ में लगाना पड़ता है। अगर स्टेट की रिपोर्ट किसी भी गवर्नमेंट के भी ऑफिस में लगा रहे हो ना, तो वहाँ आपको लगाना पड़ेगा। मैं एग्जाम्पल दिखाता हूँ, एक 50x50 का प्रोजेक्ट, ठीक है? यहाँ पर हो गया, ये 30x50 हो गया, यहाँ पर होगा ये देखो, ये विला प्रोजेक्ट है। तो अब क्या किया गया इसमें, देखो सबका नहीं देखा गया, जो जो मेन बीम्स हैं उनकी रिपोर्ट्स को देख लिया, जैसे कि इसका देख लिया, इसका देख लिया, इसका देख लिया। और जब रेनफोर्समेंट देखो, तो रेनफोर्समेंट हमेशा कॉमन ही दोगे, अलग अलग नहीं दे सकते हो सबके लिए। इसलिए हाँ, किसी को लगता है कि गड़बड़ तो नहीं है, तो उसको क्या कहती है, देखो साथ में अटैच किया है ना, ये पूरी फाइल को अटैच आ, कर देते हैं, ये अटैच करना पड़ता है जिसको भी बीम देखना है, ठीक है? अब डिजाइनर की क्या फोकस रहता है, डिजाइनर का फोकस रहता है जो यहाँ दिया है इससे कम हम ऊपर ना दे, ठीक है? उस क्या होगा फिर, क्योंकि वो तो जो प्रोवाइड हो रहा है ना, हम प्रोवाइड सेफ्टी ज्यादा दे रहे हैं, कोई टेंशन ही नहीं है, तो ये हमें लगाना पड़ता है साथ में, ठीक है? सर इसी अब वजह और से। एक करता और एक था सर कि ये जो दिखाता है कि एक ही लेयर में छह छह बार दिखा देता है, कभी कभी वो हाँ, अरेंज नहीं हो पाता, तो हम दो लेयर में दे सकते हैं कैसे, बिल्कुल मतलब दे चेंज सकते करके। हैं, ठीक है? देखो कैसे होता है वो, उससे उसका हमें सिर्फ एएसटी देखना है, ठीक है? करेक्ट। तो इसीलिए क्या करते हैं, जो कंपनीज होती हैं अब इस सॉफ्टवेयर को परचेस कर लेती हैं, ठीक है? ये प्लानविन है, हाँ ठीक है? तो अब इसको तुम डालोगे, इसका यूज देखो, तब दिखाता हूँ तुमको, ठीक है? यूजेस, ठीक है? अब देखो बहुत अच्छे से दिखाएगा, ठीक है? प्लानविन इज स्ट्रक्चरल डिजाइन सॉफ्टवेयर that helps engineers to create the analysis model of for structures. It can be used for the following structural planning, देख रहे हो ना? ठीक है, स्ट्रक्चरल प्लानिंग के लिए सबसे ज़्यादा यूज में आता करेक्ट। है, ठीक है? तो इस सॉफ्टवेयर को हर कंपनी रखती है, बट ये सॉफ्टवेयर फ्री में नहीं मिलता है, ठीक है? जिसको मतलब कि एक लर्निंग पॉइंट ऑफ व्यू से तो कोई नहीं खरीद सकते। इसके तुम प्राइस देखोगे तो यहाँ प्राइस भी दिया रहेगा, ये शायद प्राइस डिस्क्लोज ना करें, इनके यहाँ अभी मुझे कॉल आने लगेगा, ये लोग तुरंत प्राइस करते हैं, इसका प्राइस तुम गूगल पे देख सकते हो। तो ये कंपनी 1.5 लाख का लगभग आता है, एक लड़के ने मुझे बताया था 1.5 लाख का आता है। तो ये सॉफ्टवेयर हर कंपनी के पास रहेगा गाइस, तो आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है कभी भी। क्या बोलते हैं, ठीक है? नहीं, ये तो सॉफ्टवेयर ठीक है, आप लोग देख लेना। बट उसने मुझे बताया था कि सर 1.5 लाख की हमारी कंपनी ने परचेस किया है, तो लगभग सभी के पास रहता है। ये देखिए यहाँ पर, जैसे कि आप स्टैट का यूज करेंगे तो स्टैट देखिए आपका इतने का है ईयरली बेसिस पर, और 3 इयर्स का देखिए 3,45,000 के आसपास है। ये कनेक्ट एडिशन है। पुराना वाला स्टैट जो है आपका थोड़ा सा चीप है, वो मतलब ज़्यादा प्राइस का नहीं है वैसे। ओके सर, यस सर। ओके जी, विष्णु आप कुछ पूछना चाह रहे हैं? हाँ सर। अभी व्हाट्सएप में फोटो भेजा ना सर, वो पॉलिसेट। ओके,
वो डिजाइन करने के लिए कुछ टिप्स बोल दीजिए। बस कुछ नहीं करना है, लेक्चर 13 वॉच कर लो, मैंने करके दिखाया हुआ है। ठीक है, इसको बोलते हैं मासिंग एंड साइड कॉन्सेप्ट। ठीक है, रेविट ओके। में लेक्चर 13 को वॉच कर लोगे तो उसमें हमने मासिंग एंड साइड कॉन्सेप्ट बताया, जिसमें ग्लास बिल्डिंग्स बनती है बेसिकली। ठीक है, तो मासिंग एंड साइड्स जैसे आप करोगे तो उसमें यही ये किया ही जाता है बेसिकली, बहुत ईजी है ये करना। ठीक है, और मैं बताऊं अभी अभी बनाया है बच्चों ने, ये वाली बिल्डिंग जो है कई बच्चों ने बनाया है, पता नहीं अभी सामने नहीं होगा जहाँ तक। अरे हाँ, एक लड़का अभी बना रहा है एक लड़का ऐसे ही। उसका फाइल जो है, नहीं मेरे पास फाइल नहीं है, मैं चलो देखूंगा। एक लड़का बना भी रहा है ऐसे सेम टू सेम। तो मतलब ये बन जाता है, बहुत नॉर्मल चीज़ है ये। ठीक, बट ये समय लगता है, ऐसा नहीं है कि तुम डायरेक्ट यहीं पहुंच जाओगे। भले भी ओल्ड प्रोजेक्ट दिखाओ, ठीक है, वो डिसाइड करेगा कि तुम वहां तो पहुंच सकते हो कि नहीं पहुंच सकते हो। ठीक है, तो इसीलिए लेक्चर 13 में हो, वो स्टार्टिंग में नहीं है। ठीक है, लेक्चर कितना वॉच किया रैबिट का? नहीं किया? 8 हो गया सर। हाँ, 8 कर लिया है? हाँ। तब तो हो जाना चाहिए काम भर का। लेक्चर 8 का मतलब है तो प्रैक्टिस नहीं किया, क्योंकि 8 का मतलब है बेसिक्स तुम्हें सारा आ जाता है। हम्म, ठीक है, बेसिक्स ठीक है हमेशा सर। तुम्हारा पूरा आ जाता है। ठीक है, चलो अमित जी कुछ पूछना चाह रहे हैं? गाइस, आपको कल को कोई असाइनमेंट्स नहीं दे रहा हूँ मैं, सिर्फ लेक्चर्स जितना एज मच एज पॉसिबल रेबिट आर्किटेक्चर का देखिएगा। बाकी ये 3 BHK को एनालिसिस भी करिएगा, और स्टैट पे और क्या बोलते हैं मॉडलिंग भी करिएगा रेबिट पे, मजा आएगा। दोनों का डाउट सॉल्व कर, बट प्लीज एक ही रिक्वेस्ट है, अपना रोल फॉलो करिएगा, करके आइएगा। ठीक है, बिना करे तो मैं डाउट बताता नहीं हूँ। ठीक है, अमित जी कुछ पूछना चाह रहे हैं? समित बोलिए। मेरा ये सर क्वेश्चन था कि जी। मैं रेविट अभी कर नहीं पाया, जैसे मैंने 4-5 लेक्चर ही वॉच कर पाया, टाइम नहीं लग पाया मुझे। हम्म। तो मुझे रेविट स्ट्रक्चर अगर करना है तो मैं आर्किटेक्चर स्किप कर सकता हूँ क्या, उसका आर्किटेक्चर वाला पार्ट? समझ में नहीं आएगा। ओके। ठीक है, वो टफ जाएगा, क्योंकि टूल्स जो रहते हैं ना रेविट स्ट्रक्चर में, मुझे टूल बताने की जरूरत नहीं है। अब ये टूल तो हो गए, अब उसमें सिर्फ एक ग्रिड चेंज होगी, इसमें 5 कमांड एक्स्ट्रा ऐड आ जाएंगी, जो कि स्ट्रक्चर की होंगी। अब क्या होगा, आपको ट्रिम नहीं आएगा, मिरर नहीं आएगा, एरे नहीं आएगा, लेवल्स नहीं आएगा, मटेरियल नहीं आएगा, तो फिर वो कमांड्स किसी काम की नहीं रह जाएंगी। आर्किटेक्चर बहुत बोरिंग है सर, वो ठीक है, मजा नहीं आता उसमें बात वो नहीं है, आर्किटेक्चर। आर्किटेक्चर की बात नहीं है, टूल्स की बात है। ठीक है, ओके। और आर्किटेक्चर नहीं दूसरा बनाएंगे एक तो टूल्स। हाँ जी। एक मेरा और है सर, रेविट स्ट्रक्चर मुझे टेक्ला करना है मेरा यहाँ पे जो मतलब जैसे मेरे पास एक पीबी का है काम, तो एक वो पीबी का काम करती है, एक कंपनी है, उनको एक टेक्ला वाला ही चाहिए बंदा है। डिटेलिंग तो हम लोग 2D में करके उनको देते हैं, हम्म। बट उनको 3D में डिटेलिंग चाहिए। तो रेविट में मुझे लगता है सर वो मतलब आ नहीं पाती फिनिशिंग जो टेक्ला देता है, शायद मुझे टेक्ला का उतना है नहीं। तो मुझे टेक्ला करना चाहिए या सर, क्योंकि मुझे अभी विद इन अ मंथ उनको देना है ये, मतलब टेक्ला डिटेलर या तो एक कोई हायर करूं मैं या तो मैं खुद करूं। हायर कर लोगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा, क्योंकि क्या होता है, प्रोसेस से जाना पड़ता है। विद इन अ मंथ तो मैं नहीं बोलूँगा कि सीख पाओगे। ठीक है, जैसे हमारी एक बैच है यूनिंग में चल रही है, ठीक है, उसमें तुम चाहो तो कर लो यूनिंग में मुझे एक 7। फ्रीलांसर चाहिए सर, फिर टेक्ला का कोई हाँ, फ्रीलांसर हो। फ्रीलांसर कर लो, ज़्यादा बेटर है। क्योंकि अभी तो मेरे पास सीखोगे, यूनिंग में एक बैच है जो कि रात में 10 से 11:30 है, सितंबर बैच, इसका रेवी स्ट्रक्चर चल रहा है, खत्म होने वाला है। इसके बाद रेविट एमईपी, मतलब 10 दिन बाद चल जाएगा। ठीक, बेसिकली ठीक है, तो वो कर लो, या फिर क्योंकि उसका फी आपका 5000 रहता है, या फिर वो नहीं करना चाहो तो उससे अच्छा है कि आप हमारे ऐप में चले जाओ, एक टेक्ला का कंप्लीट कोर्स है। ठीक है, नहीं, बहुत बेहतरीन वो है, नहीं कर उस पर पाऊंगा सर। काम हो जाएगा। लेक्चर तो वॉच वो करना, 35 घंटे है नहीं, उसमें। वो नहीं हो पाता सर, लेक्चर हाँ वॉच नहीं, लाइव सेशन जो है उसका अलग ही हाँ मतलब वो है। हाँ तो हाँ मैं वो जो टेक्ला स्ट्रक्चर आपका आएगा मैं उसमें कर लूंगा सर, फिर हाँ, उसको कर लूंगा। वो कर सकते हो आप, उसमें ज़्यादा बेटर रहेगा। अभी ठीक है। ऐसे करना ज़्यादा बेटर रहेगा। अभी हम लोग भी ऐसे चीज़ें लेके आ रहे हैं कुछ अलग अलग, जैसे कि एक रेविट स्ट्रक्चर का, रेविट आर्किटेक्चर का, एक केवल उसका रेविट आर्किटेक्चर रेविट स्ट्रक्चर का कोर्स ही लेके आ रहे हैं, जिसमें क्या बोलते हैं, एक तो एक हमारा स्टूडेंट ही है, बट ही इज़ वर्किंग फ्रॉम लास्ट 3.5 years इन द बीम, ऑलरेडी वो बीम इंजीनियर ही है। तो वो आपको रेविट सिखाएगा, और उसके बाद जो बीम के कॉन्सेप्ट्स हैं वो मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा उसके अंदर। तो अभी आज ही उसका प्लान ही बन रहा था, अभी वो आज ही वो फोन किया कि सर अभी हम टाइम मिल गया है हमें, ऑलरेडी एक एमएनसी में काम करता है, तो मैंने बोला ठीक है अभी कर देते हैं। तो उसके साथ एक आ रहा है, तो वो लेकिन उनके लिए है जिनको स्पेशली केवल रैबिट सीखना है। ठीक है, आप लोग के लिए नहीं है। मुझे सर एक टेक्ला का कोई डिटेलिंग वाला फ्रीलांसर अगर ठीक ठाक होगा तो मुझे रिकमेंड कर देना सर, मैं उसको थोड़ा कुछ काम अगर आएगा मेरे पास तो मैं हाँ, उसको आगे
चलेगा, मैं देखता हूँ टेक्ला में जो हैंडल कर रहा होगा। टेक्ला का फ्रीलांसर हमेशा याद रखना महंगा मिलता है। उसका रीज़न क्या रहता है, टेक्ला का एक रूल है, उसका सॉफ्टवेयर बिना परचेस किए उसकी प्रोजेक्ट नहीं कर सकते हो। उसका जो सॉफ्टवेयर है 5 लाख का है, ठीक है। जी सबसे महंगा सॉफ्टवेयर टेक्ला का है 5 लाख का। तो 5 लाख का जो सॉफ्टवेयर लेगा तो पर केजी के हिसाब से प्राइस लेता है, ठीक है। तो उस हिसाब से देख लेना। बाकी आपके ऊपर है, आप क्रैक यूज़ करना चाहते करें, बट वो जल्दी बहुत कॉस्टली सॉफ्टवेयर होता है बेसिकली, ठीक है। ठीक है ठीक है। ओके ओके जी, पवन जी कुछ बोलना चाह रहे हैं? हाँ सर, मेरे को ये डाउट था कि स्कैन टू बिन जो है वो निविशक में आता है, रेविट में, ठीक है। रेविट में। हाँ, लेकिन वो एडवांस लेवल पे होता है, मतलब कि जैसे आपका वो जो आपने तो बीआईएम ज्वाइन किया, आपको मिलेगा उसमें बीआईएम का पार्ट है वो। हाँ सर, वो किस किस एडिशन में, किस फोल्डर में है सर? मतलब रिविट का आर्किटेक्चर ऐसा है ना नहीं सर नहीं नहीं, आपका वो पास? अलग से सिखाया जाएगा। वो अलग से सिखाया जाएगा, ये क्लास हाँ में होगा? हाँ, क्लास उसका ओके। लाइव बैच अलग से हो, मतलब लाइव क्लास आपकी क्लास में है। जब आप बीआईएम में रेविट आर्किटेक्चर पढ़ना स्टार्ट करेंगे, हाफ हो जाएगा, तब वो क्लास स्टार्ट होगा, ओके सर, मेरा पूरा ठीक हो है। गया है देखने वाला, उस तो प्रैक्टिस हो जाएगा तो काम। उसके लिए रिकैप सॉफ्टवेयर की ज़रूरत पड़ती है, ठीक है। हाँ। और रिकैप सॉफ्टवेयर से फिर फाइल को इंपोर्ट करना पड़ता है, स्कैन टू बिन की फाइल को फिर वर्क करना पड़ता है, वो सिखाया जाएगा आपको, टेंशन मत लो, ठीक है। ओके सर, ओके ओके, और सर, इतना मुझे वही इम्पोर्टेंट डाउट था। तुरंत के लिए भी कोई इम्पोर्टेंट नहीं है। सिर्फ आपको जान में आ जाए कि कैसे इंटरव्यू क्रैक करना है, बाकी आगे तो आपको सिखाया जाएगा, ठीक है। ओके सर, ओके ओके, सर। तो गाइस हमें क्या करना है, मैंने आपको भेज दिया है 3 BHK का एक प्रोजेक्ट, ठीक है। बस छोटा सा प्रोजेक्ट है, इसकी मॉडलिंग कर लीजिए, एनालिसिस कर लीजिए, ठीक है। और करने के बाद आप इस पे वर्क कर सकते हैं बेसिकली। एंड यहाँ पर एक ब्रिंजल ने हैंडल किया है, ब्रिंजल बोलो ना। सर मैंने आपको व्हाट्सएप पे पोर्टफोलियो भेजा था, एक बार चेक कर लीजिए ना। और वो मुझे पता नहीं चल रहा कि ई टैब में क्या ऐड करूँ, कौन सा कॉन्सेप्ट ऐड करूँ। ठीक है, एक मिनट, तुमने वहाँ पोर्टफोलियो तुमने भेजा है, ठीक है। ई टैब में कोई भी एक प्रोजेक्ट, जैसे तुम आशीष टोटल भी ले सकती हो, कोई भी एक प्रोजेक्ट, ठीक है। देखिए कैसे इन्होंने पोर्टफोलियो बनाने का प्रयास किया है, आइए देखते हैं। और अप्लाई कर रहे हो कि नहीं? हाँ सर, अप्लाई कर रही हूँ। हाँ, अप्लाई करो, क्योंकि वो सबसे इम्पोर्टेंट है कि ऐसे अगर आपको करना है, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, ये यहाँ पर ई टैब्स कर दो, यस लगा दो, ठीक है। और यहाँ पर ऑटो कैड हो गया, ये हो गया, ठीक है ठीक है ठीक, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। हम्म 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 से ऑर्डर कर दिया, वेरी गुड, ठीक है ठीक है ठीक है। अच्छा, ई टैब में कुछ नहीं किया, सिर्फ स्टैट का डाला, राइट? ठीक है, स्टैट के हिसाब से तो सही है, बहुत अच्छा है। अच्छा, डाला तो है स्टैट का, ठीक है, सिर्फ पर्याप्त है। सर फर्स्ट पेज ही डाला है, दूसरा मुझे समझ में नहीं आ रहा कि पर्याप्त है, रिस्पॉन्स स्पेक्ट्रम भी डालूं। नहीं नहीं, बस हो गया, इतना बहुत है। अब इसको मार्केट करो, ठीक है। जहाँ पे ई टैब से लिखे हो, यस उसको हटा देना, ठीक है, वो यस लिख देना। और सेकंड चीज, जितना मार्केट करोगे ना इसको, मार्केट मतलब लोगों तक पहुंचाओ, पीडीएफ 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 बना ही लोगे उसको, सेव एस में, है ना। तो हाँ यस सर। क्या बोलते हैं, उसको क्या करना है, मार्केट तक पहुंचाना है। पहुंचाने के लिए अप्लाई करो और लोगों से कम्युनिकेट करो, यही सोल्यूशन है, ठीक है। ओके तो सर, इसको मैं लिंक्डइन पे अपलोड कर दूं क्या? यस यस कर सकते हो ना, लिंक्डइन पे अपलोड बिल्कुल करना चाहिए तुम्हें, ठीक है। ओके सर। ओके जी, तो गैस हम 3 BHK हम आपको भेजे हुए हैं, आराम से बनाइए, ठीक। कोई जल्दी नहीं है, बट अगर कल ही तक बना लेंगे तो आपके लिए बेटर ये रहेगा कि आपकी फ्लुएंसी काम भर की आ जाएगी। तो कल स्टैड और रैबिट पर बना के लाइए, कल फिर से सर अपन सेशन करेंगे। हाँ जी, बोलो। सर, थोड़ा सा ऐसा कि मैं सुबह जो देखा कि पोर्टफोलियो देखा कि बीम में जो है, मतलब फ्लोर प्लान कलर कलर बनाया हुआ है, तो वो कुछ किसी लेक्चर में ये तो मैंने देख भी लिया सर है कि कलर, मतलब एनालाइज स्पेस, में जाके कलर कलर लिया, कलर फिल्स में जाके कर सकते हैं, मगर हाँ, मैंने अब व्हाट्सएप में भेजा है ना सर, ऐसा कुछ फ्लोरिंग अलग अलग दिखाना है तो वो कैसे दिखा सकते स्पेस कमांड हैं से। सर? तुम्हारा पवन व्हाट्सएप पे दिख तो नहीं रहा, नंबर बताना तो। सर जुलाई स्ट्रक्चर बैच में ही भेजा हूँ। अच्छा, बैच में भेजे हो स्ट्रक्चर, क्या? अच्छा, मतलब ये ऐसा फ्लोर प्लान दिखाना है तो रिविट में हो सकता है कैसे? ये टेक्सचर्स लगाए गए हैं सभी, अलग अलग बिल्कुल लगा हाँ सकते हो, टेक्सचर्स लगाए गए हैं। एक्सट्रूजन से उस उतने एरिया को अंडरस्कोर कर दिया गया, उसके ऊपर टेक्सचर डाल दिया गया, फिर एक्सट्रूजन से करने का काम ज्यादा हुआ है, ठीक है। सर, अलग अलग फ्लोर बना के उस पर लगा सकते हैं? हाँ, यस, वही है। उसको।
वो ठीक है, तो फ्लोर या इसीलिए तो एक फ्लोर ले लो, एक फ्लोर के ऊपर हल्का हल्का एक एक दो दो mm का एक्सट्रूजन लगा दो, जिससे वो टाइल्स नहीं हाँ लगाते बेसिकली। ठीक है, हाँ जैसे तुम्हें करेक्ट। हर रूम का अलग अलग बनाना है तो हर रूम का एक्सट्रूजन लेके हल्का हल्का करके उस पर कलर डालो, बस वही वो है। इसीलिए पूछा सर, क्योंकि बिंग का जो पोर्टफोलियो में वो हाँ, शैडोस और इसे दोनों ऑन करके फोटो खींचे थे तो बहुत ही अच्छा लग रहा था, अच्छा इसलिए लग मैंने रहा है, पूछा। देखो कई लोगों ने कितना अच्छा बनाया हुआ है, विराज ने हाँ बनाया, बहुत लोग बहुत अच्छा बनाया हुआ है, उसमें हाँ डेडिकेशन उसमें चाहिए। देखा तो, हाँ सर उसमें देखा तो अच्छा लगा, तो वैसे ही बनाने के लिए मैं देख रहा था, नहीं, बहुत क्योंकि अच्छा बना। अच्छा बन जाएगा पूरा। अभी ऐसे बनाने वाले बहुत कम लोग हैं फिलहाल, जो लोग भी हैं वो लोग बिलीव करिए 4 लाख 5 लाख का पैकेज पे ही काम कर रहे हैं, उसके नीचे कोई नहीं है। रीजन वही है हाँ गैस की डेडिकेशन, उसमें बहुत मेहनत लगती है। आप जो रैबिट सीखते हो वो जो रैबिट सीखते हो उसमें अंतर यही रहता है, उनके रैबिट में बहुत डेप्थ रहता है। ठीक है, क्योंकि आपके हाँ लिए रैबिट सेकेंडरी है, आपके लिए स्टैट प्राइमरी है, कोई बुराई नहीं है। ठीक है, तो उस हिसाब से, लेकिन अगर अप्लाई नहीं कर रहे हैं आप लोग तो उसका रिस्पॉन्स ही नहीं मिलेगा गाइस। आराम से करिए आज 3 BHK को, कल फिर से मेरे से डाउट पूछिए, फिर उसके बाद नेक्स्ट वीक फिर से करेंगे सैटरडे संडे को। देखो मुझे कोई भी वो नहीं है, आप करके आइए। ठीक है, बिना करे तो हम बताएंगे नहीं, वो तो फिक्स है। ठीक है, तो आप करके आइए। ठीक है, कल हम लोग इस पर डाउट सेशन करेंगे। यस प्रशांत बोलो। तो सर कल हमारी क्लास है क्या? यस यस। ठीक है, ओके ओके सर। कल ये 3 BHK का स्टैड और रैबिट इस पे ही करेंगे, अब वो नहीं भेजे रहोगे तो नहीं करेंगे। ठीक है, श्योर सर, ओके, ओके। थैंक यू सर। ओके जी, विष्णु कुछ पूछना चाह रहे हैं? सर एक डाउट है, पूछ सकते हैं हाँ सर? बोलो बोलो। सर अभी बीम में ऑटोकैड लेक्चर 1 से हुआ ना सर? वो हाँ, हम प्रीवियसली आई टोटली वॉच्ड ना सर इन आई कैन आई वॉच वंस मोर? नहीं नहीं, वॉच नहीं करना है, तुम्हें आना चाहिए, पर तुम्हारी जो प्लानिंग, तुम जो ड्राइंग भेज रहे हो वो गंदा ड्राइंग भेज रहे हो, ड्राइंग अच्छे नहीं है। टाइम टाइम नहीं मिल